आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल रणनीति कॉम्पिटिटिव एकेडमी पर। आज हम लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है यूनियन बजट से रिलेटेड MCQs। यूनियन बजट की हिस्ट्री से लेकर के प्रेजेंट यूनियन बजट यानी कि FY 2026 के यूनियन बजट से जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs बन सकते हैं सभी आपके सामने लेकर के आ चुका हूँ। यह रहने वाली है इसकी पहली वीडियो। इसके बाद एक और पार्ट इसका आएगा, तो उसके लिए चैनल पर जुड़े रहना है। और PDF के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाना है। वीडियो अपलोड होने के विदिन 15 मिनट वहां पर आपको PDF मिल जाएगी। PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना वक्त गवाए हम लोग शुरू करते हैं, ऑफिशियल PDF पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत का पहला यूनियन बजट किसने प्रेजेंट किया था? तो किसने किया था? तो R.K. शनमुखम चेट्टी जी ने भारत का पहला बजट पेश किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए। अंडर विच आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन बजट रेफर्ड एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट? किस आर्टिकल के हिसाब से एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है यूनियन बजट को? तो किस आर्टिकल के हिसाब से? आर्टिकल 112 के हिसाब से। यानी कि जो देश का बजट है वो क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कितना पैसा आया, कितना पैसा हमको देना है, किस किस सेक्टर्स में देना है, इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस नाम से जाना जाता है। किस आर्टिकल के हिसाब से? आर्टिकल 112 के हिसाब से। हु होल्ड्स द रिकॉर्ड्स फॉर प्रेजेंटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट्स इन इंडिया? कौन इस रिकॉर्ड को होल्ड करता है? तो मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने भारत में मैक्सिमम बजट कितने टाइम? 10 टाइम्स पेश किया है, 10 टाइम प्रेजेंट किया है। तो मोरारजी देसाई हेल्ड्स द रिकॉर्ड्स फॉर प्रेजेंटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट्स इन इंडिया। मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। कौन से नंबर के रह चुके हैं आप लोग बताइए। इन विच ईयर वॉज द रेलवे बजट मर्ज विद द यूनियन बजट? रेलवे बजट को यूनियन बजट में डाल दिया गया। पहले रेलवे बजट अलग से आता था, वो रेल मिनिस्ट्री प्रेजेंट करती थी, रेल मिनिस्टर प्रेजेंट करते थे। लेकिन 2017 में क्या हुआ? रेल बजट को भी यूनियन बजट का एक पार्ट बना दिया गया और यूनियन बजट में ही एक सेक्शन डिवाइड कर दिया गया कि ये रेल बजट रहेगा और इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री ही प्रेजेंट करने लगी। यानी कि दो अलग अलग बजट ना होकर के एक यूनियन बजट है, उसी में रेल बजट भी है इंक्लूडेड। कब से हो गया ये? 2017 से। इंपॉर्टेंट है। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट द यूनियन बजट? तो पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी। ये कब थी? जब 1970 में यह देश की फाइनेंस मिनिस्टर भी हुआ करती थी। तो पहली भारत की लेडी प्राइम मिनिस्टर भी यही हैं। पहली भारत की लेडी फाइनेंस मिनिस्टर भी कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी। द हलवा सेरेमनी इज एसोसिएटेड विद विच इवेंट? हलवा सेरेमनी किससे है? तो प्रिंटिंग ऑफ द बजट। जिस दिन बजट की प्रिंटिंग होकर के आ जाती है, अब इस समय प्रिंटिंग होना बंद हो चुका है, डिजिटली प्रेजेंट होता है। इस समय जिस दिन यूनियन मिनिस्टर के पास आ जाता है तो उससे बजट प्रस्तुत होने से एक दिन पहले ये हलवा सेरेमनी रखा जाता है। गाजर का मस्त हलवा बनाया जाता है और सब में बांटा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कोई शुभ कार्य शुरू करने से पहले मीठा करिए, मीठा खाइए। तो इसीलिए यूनियन बजट देश का आने वाला भविष्य निर्धारित करने वाला है। पूरा का पूरा साल कैसे देश चलेगा वो सब डिसाइड होने वाला है, तो उससे पहले भी मुंह मीठा किया जाता है। तो हलवा सेरेमनी प्रिंटिंग ऑफ द बजट से रिलेटेड है। Until 1999, what was the traditional time for presenting the union budget? 1999 से पहले एक टाइम भी फिक्स था कि इसी टाइम पर यूनियन बजट पेश होगा। तो वो टाइम कितना था? 5 PM, यानी शाम के 5 बजे। अब ऐसा कुछ नहीं है, बजट का कोई सा 5 PM वाला टाइम हट चुका है 1999 से। विच फाइनेंस मिनिस्टर चेंज द बजट प्रेजेंटिंग टाइम फ्रॉम 5 PM टू 11 AM? 11 AM किसने किया था? तो ये यशवंत देशमुख, अटल बिहारी वाजपेयी जी के गवर्नमेंट में ये फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। तो उन्होंने 5 PM से हटा करके 11 AM कर दिया था। कब किया था? 1999 लास्ट था जब 5 PM होता था। उसके बाद से जो नेक्स्ट बजट आया उसमें 11 AM हो चुका था। कौन थे उस समय के आपके फाइनेंस मिनिस्टर? यशवंत सिन्हा। द फर्स्ट एवर बजट ऑफ इंडिया प्री इंडिपेंडेंस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई जेम्स विल्सन। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो वो पोस्ट इंडिपेंडेंस स्वतंत्र भारत का पहला बजट था। प्री इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता पूर्व का पहला बजट जो कि जेम्स विलियम्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था भारत का, वो कब किया गया था? 1860 में जेम्स विलियम्स ने भारत का पहला बजट पेश किया था। प्री इंडिपेंडेंस की बात किया जाए तो, और ओवरऑल में भी सिनारियो देखा जाए जहाँ पर प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस की थिंकिंग को हटा दिया जाए, तो भी कौन थे? जेम्स विलियम्स ही थे। कब किया था? 1860 में किया था। 10th क्वेश्चन पढ़ चुके हैं सेक्शन 2 के तहत। विच डिपार्टमेंट इज द नोडल बॉडी फॉर प्रिपेयरिंग द यूनियन बजट? कौन सी बॉडी है जो प्रिपेयर करती है? तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स
प्रिपेयर करती है यूनियन बजट को। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार फाइनेंस मिनिस्ट्री लगा के चले आते हैं लोग, वो गलत है। कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। प्रेजेंट कौन करता है? तो फाइनेंस मिनिस्टर करती हैं। द वोट ऑन अकाउंट अलाउज द गवर्नमेंट टू स्पेंड मनी फॉर अ शॉर्ट पीरियड, यूजुअली 2 मंथ के लिए। जैसे कोई शॉर्टेज, कोई इमरजेंसी आ जाए, ऐसा आ जाए, तो उस क्या है, वोट ऑन अकाउंट एक फीचर है। कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए गवर्नमेंट को पैसा मिल जाता है कि वो उसका एक्सपेंड कर सके, उसको अच्छी चीज़ों में लगा सके, जिस चीज़ों में लगाना चाहे लगा सके। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च तक चलता है। इसको FY फाइनेंशियल ईयर जब भी बोला जाता है तो उसका मतलब होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। विच फंड, क्वेश्चन नंबर 14, विच फंड रिक्वायर्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल बिफोर एनी विड्रॉल? इस फंड में से एक भी पैसा निकालने से पहले पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए गवर्नमेंट को। कौन सा फंड है ये? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है। द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट। किसके डिस्पोजल पर कॉन्स्टिट्यूंसी फंड ऑफ इंडिया का स्थान बनता है? तो प्रेसिडेंट के डिस्पोजल के बाद। आगे बढ़ते हैं। यूनियन बजट 20, ये डेट हम लोगों ने अपडेट कर दी है। यहाँ पर क्या है ना कि ये टाइपो एरर हो गया है, ये इस वाले ही बजट की बात किया जा रहा है 2026-27, ये याद रखिएगा। बस यहाँ पर डेट गलत है, बस और कुछ नहीं। करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी हाल फिलहाल में बजट आया है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। व्हाट इज़ द फिजिकल डेफिसिट टारगेट फॉर FY 2026-27? तो फिजिकल डेफिसिट टारगेट 4.4% रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अंडर द न्यू टैक्स रिजम व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज़? सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए डिडक्शन क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन कब होगा? तो 75,000 रुपये, ये उनकी लिमिट रखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंडर द न्यू टैक्स रिजम बजट 2026 व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज? 75,000 रुपये। द बजट 2026-27 फोकसेस ऑन हाउ मैनी प्रायोरिटीज फॉर विकसित भारत? विकसित भारत की टोटल 9 प्रमुखता हैं, उनके ऊपर फोकस करके ही यह बजट 2026-27 बनाया गया था। तो ये विकसित भारत यानी विकसित भारत @2047, 2047 तक का जो लक्ष्य है। व्हाट इज़ द रिवाइज टैक्स रेट फॉर इनकम स्लैब 4 लाख to 8 लाख रुपए? तो वो है 5%। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि 12 लाख रुपए तक तो टैक्स फ्री है। जी हाँ, 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है, लेकिन अगर आपकी इनकम 12 लाख 1 रुपए भी हो जाती है, यानी कि 12 लाख 1 रुपए भी हो जाती है, 12 लाख 1 रुपीज़ यानी कि हो गई, तो आपका क्या करना पड़ेगा? आपको टैक्स देना पड़ेगा। कब तक देना पड़ेगा? 0 से 4 लाख तक उस समय में 0 रुपये देना पड़ेगा। 4 से आपको 8 लाख तक 5% देना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको 12 लाख, सिंपल लैंग्वेज में 12 लाख या इससे लेस है तो आप टैक्स रिजन में नहीं आते हैं। लेकिन 12 लाख से 1 रुपये यानी 12 लाख 1 रुपीज़ भी हो गया तो भी आप टैक्स रिजम में आ जाएंगे। तो फिर आपका सिर्फ 4 लाख रुपए तक का 0% है। फिर 4 लाख से 8 लाख तक 5% हो गया, वो पूरी की पूरी स्लैब है। ठीक, तो आप कोई आपसे बोले कि 12 लाख तक टैक्स फ्री है, तो उससे सिंपली बताइए क्या कि हाँ 12 लाख तक टैक्स फ्री है, लेकिन आपकी इनकम सिर्फ और सिर्फ 12 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए। तब 1 रुपये भी ज़्यादा होते ही टैक्सेबल आप हो जाएंगे। तो फिर 4 लाख रुपए तक की इनकम आपकी टैक्स फ्री है। 4 लाख से 8 लाख रुपए तक 5% टैक्स लगेगा। Which scheme was announced to provide 1 crore household with a 300 units of free electricity? तो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसका टारगेट है 1 करोड़ हाउस होल्ड में 300 यूनिट मंथली फ्री बिजली प्रोवाइड करना। कैसे? सोलर पैनल के थ्रू, सिंपल सी भाषा में। तो क्या है ये? PM सौर्य घर योजना, सौर्य घर मुफ्त बिजली योजना। द पूर्वोदय प्लान मेंशन्ड इन द बजट इज फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ विच रीजन? पूर्व उदय, जैसा कि आपको पता चल रहा है, पूर्व का उदय यानी कि ईस्टर्न इंडिया, इसका उदय बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले फॉर FY 2026-27? ये कितना है? 12,02,000 करोड़, 12.2 लाख करोड़ रुपए। ये आपका क्या है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स कितना है इस बार का? 12.2 लाख करोड़ रुपए FY 2026-27 में। अभी ये क्या होता है? हाउ मैनी इंडस्ट्रियल पार्क्स अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉर सेंशनड? कितने? तो आपके 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। द एंजल टैक्स फॉर ऑल क्लासेस ऑफ इन्वेस्टर्स वर, कितना? इसको घटा करके इसको खत्म कर दिया गया है एंजल टैक्स। कोई भी इन्वेस्टर उस पर एंजल टैक्स नहीं लगेगा, 0 रुपये लगेगा।
ये खबर थोड़ी सी पुरानी है एंजल टैक्स वाली, लेकिन ये इस समय भी बहुत ट्रेंडिंग है, क्योंकि इस बार कई सारे ऐसे चेंजेस किए गए हैं जिससे बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि टैक्स बहुत ही बच जाएगा ऐसा वैसा। तो वैसा नहीं है, आपको समझाया ही किस हिसाब से वो टैक्सेस का बाइफर्गेशन था। व्हाट इज़ द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट ऑन फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल एसेट्स एज पर बजट 2026? क्या है ये? 12.5% LTCG। क्या? LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स रेट कितना है? 12.5%। इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ टैक्सेस, हर तरीके का टैक्स लगता है यहाँ पर। ठीक, अब इंपॉर्टेंट स्कीम एंड एलोकेशंस की अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिमम पोर्शन हमारा किसके पास जाता है, किस सेक्टर में जाता है? तो बजट में जाता है। बजट का मैक्सिमम पोर्शन डिफेंस सेक्टर में जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि हमारी कंट्रीज़ इधर से भी घिरी है, इधर से भी घिरी है, और एक इधर भी है, और कभी कभी इधर वाले भी हो जाते हैं, इधर वाले भी हो जाते हैं। तो हमारा चारों तरफ से हम घिरे हैं, तो भैया डिफेंस में हम लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि फिर भी हम लोग डिफेंस के टॉप से बहुत दूर हैं। मतलब टॉप पर यूएस, चाइना, उनसे अगर कंपेयर करेंगे ना तो बहुत दूर है अभी भी खर्च के मामले में। तो इसको बहुत बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उस समय के बाद से ही डिफेंस के सेक्टर में तमाम तरीके की, कभी INS अरिदमन आ जा रहा है, कभी अग्नि 6 आ जा रहा है, कभी ब्रह्मोस को अपडेट किया जा रहा है, कभी तेजस के इंजन को बनाया जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है। तो डिफेंस सेक्टर को, बजट को हर साल ही आप देखेंगे तो हर साल बढ़ाया जाता है, कुछ सर्कमस्टांसेस में कम भी किया जाता है। हालांकि वो इस साल नहीं देखने को मिला है, इस साल भी डिफेंस का बजट बढ़ाया ही गया है। द मुद्रा लोन लिमिट वॉज इंक्रीज फ्रॉम 10 लाख टू 10 लाख से 20 लाख रुपए तक हो चुका है। मुद्रा लोन आप लोग 20 लाख रुपए तक ले सकते हैं। अंडर द इंटर्नशिप स्कीम हाउ मेनी यूथ्स विल बी प्रोवाइडेड इंटर्नशिप इन 500 टॉप कंपनीज। इसलिए इंटर्नशिप स्कीम का भी हाल फिलहाल में एक करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन आया था इसमें, जो हमने अपने करंट अफेयर्स वाली वीडियो में कवर किया था। तो कितना है? 1 करोड़ लोगों को 5 साल में देना ही देना है। 1 करोड़ यूथ को जो कि फाइनल ईयर में है या किसी भी फाइनल में, ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन को, उनको इंडिया की टॉप 500 कंपनीज़ में स्टाइपेंड के रूप में उनको 9 स्टाइपेंड भी मिलेगा वहाँ पर। वो है, वो अपना पीछे वीडियो में देखिएगा जा करके, वहाँ पर उनको इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी। ये गवर्नमेंट का एम है। अगले 5 सालों में 1 करोड़ ऐसा गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है। फाइनेंशियल सपोर्ट अप टू लाख विल बी प्रोवाइडेड फॉर द हायर एजुकेशन इन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। घरेलू मतलब जैसे जो अपने देश के अंदर के इंस्टीट्यूशन है, उसमें पढ़ने के लिए अधिकतम आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। व्हाट इज द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स? STCG टैक्स ऑन सर्टेन फाइनेंशियल एसेट्स कितना है? ये 20% है। STCG टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, कुछ सेक्टर्स पर कितना है? 20%। इकोनॉमिक टर्म्स एंड कंसेप्ट से रिलेटेड, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? जब हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट्स यानी कि कुल आए हुए, कुल इनकम से एक्सपेंडिचर, बाहर निकलने वाला पैसा ज़्यादा हो जाए तो डेफिसिट बढ़ता जाता है, उसी को रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। सपोज गवर्नमेंट ने 100 रुपये कमाए और 110 रुपये खर्च कर दिए, तो वो उसका रेवेन्यू डेफिसिट 10 रुपये जो एक्स्ट्रा हो गया वही उसका घाटा हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट में चली गई गवर्नमेंट। तो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब रेवेन्यू रेसिप्ट से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। प्राइमरी डेफिसिट इज कैलकुलेटेड एज, कैसे करेंगे? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। डेफिसिट को कंपेयर कैसे करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं? उस साल कितना हमारा डेफिसिट रहा, उसमें इंटरेस्ट हमको कितना देना है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो आएगा वही प्राइमरी डेफिसिट, उसी के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। फॉर्मूले रट लीजिएगा बिल्कुल। व्हाट इज जीरो बेस्ड बजटिंग? जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है? एवरी आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर मस्ट बी जस्टिफाइड फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि जो भी एक्सपेंडिचर पर पैसा लग रहा है वो एकदम नीचे से लेकर के ऊपर तक लग रहा है, यानी कि उसमें एक एक पुर्जे से लेकर के, उस सपोज कोई बिल्डिंग बन रही है तो वो बिल्डिंग के लिए फंड कहीं गया, रोड के लिए फंड गया, तो जीरो से लेकर के टॉप लेवल तक का फंड गया। तो एवरी आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर मस्ट बी जस्टिफाइड फ्रॉम स्क्रैच। 34 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल डेफिसिट? कैपिटल रिसिप्ट की एग्जाम्पल्स क्या हैं? रिकवरी ऑफ लोन्स, रिसिप्ट मतलब कितना पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास, तो कितना रिकवरी लोन की कर रही है। जैसे गवर्नमेंट भी कई सारे देशों में लोन देती है, कई बैंक्स को दे देती है, बैंक्स को सॉरी नहीं, कई सारे देशों में लोन दे देगी, किसी योजना के तहत कहीं पर कोई चला है वहाँ पर लोन दे देगी, तो उससे उसकी कितनी इनकम हो रही है, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे लोन दे रही है, उस पर कितना इनकम हो रही है। तो ये सब क्या आ गया? कैपिटल रिसिप्ट्स में आ गया, कैपिटल रिसिप्ट्स में आ गया। द इकोनॉमिक सर्वे इज़ यूजुअली प्रेजेंटेड
1 डे बिफोर द बजट, इसी दिन पूरा जीडीपी प्रोजेक्शन से लेकर के सब कुछ प्रेजेंट किया जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे इज यूजुअली प्रेजेंटेड 1 डे बिफोर द बजट। अंडर द न्यू टैक्स रीजन नो टैक्स इज पेबल फॉर इनकम अप टू 12 लाख। लेकिन अभी आपको बताया 12 लाख से 1 रुपये भी ज़्यादा होते ही तो फिर 4 लाख रुपए तक ही जीरो लगता है, बाकी फिर आपका पैसा लगने लगता है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि 12 लाख कब है, जब आपकी इनकम 12 लाख एग्जैक्ट है 12 लाख से कम हो। व्हाट इज द सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी ऑन फ्यूचर्स एज पर बजट 2026? क्या है ये? 0.05% सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स फ्यूचर्स पर एज पर बजट 2026। द जन विश्वास बिल इज रिलेटेड टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस डिस्क्रिमिनाइजिंग माइनर ऑफेंसेस। जन विश्वास बिल सिंपल सा बिजनेस कोई कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस, डिस्क्रिमिनाइजेशन, माइनर ऑफेंसेस, इन सब से रिलेटेड है कौन सा? जन विश्वास बिल। बिल्स के लिए एक स्पेशल क्लास लेंगे, सारे बिल्स को तोड़ मरोड़ के उसमें दिखाया जाएगा। कॉरपोरेट टैक्स फॉर फॉरेन कंपनीज वॉज रिड्यूस फ्रॉम 40% टू 35%। कॉरपोरेट टैक्स जो विदेशी कंपनीज हमारे यहाँ पर वर्किंग कर रही हैं। पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 एम्स टू एड्रेस हाउसिंग नीड्स ऑफ हाउ मेनी फैमिलीज? 1 करोड़ फैमिलीज। पीएम आवास योजना का लक्ष्य है 1 करोड़ फैमिलीज को घर मुहैया कराना अर्बन एरियाज में। हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू प्रेजेंट द बजट? पहली प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जो बजट भी पेश किए थे। बजट 1997-1998 इज फेमसली नोन एज द किसके नाम से जाना जाता है? ड्रीम बजट। क्यों? ये प्रेजेंटेड बाय पी चिदम्बरम, बस ड्रीम बजट था ये, उस समय काफ़ी चेंजेस हुए थे। ड्रीम बजट इसे कहा गया था। कौन से बजट को? 1997 टू 1998 वाले फाइनेंशियल ईयर के बजट को। विच बजट इज नोन एज द ब्लैक बजट? ब्लैक बजट कौन से बजट को कहा गया था? तो 1973 और 74 FY 1973-1974 के बजट को ब्लैक बजट क्यों कहा गया था? तो जो उस समय हमारी डेफिसिट थी वो काफ़ी अधिक थी, बहुत ही अधिक थी, मतलब कोई लिमिट ही नहीं थी। हम लोग पैसा खर्च किए जा रहे थे और पैसे की कुछ इनकम आ नहीं रही थी, इससे लोन लिए जा रहे थे डिफरेंट एजेंसीज से, विदेशी के देशों से, कई जगह से लोन। तो उससे क्या हो गया था? डेफिसिट जो हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा हो चुका था। हमारा एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा, मतलब कमाई 1 रुपया, खर्चा 2 रुपये वाला हाल था। इसीलिए ब्लैक बजट उस बजट को कहा जाता है 1973-74 के बजट को। ये ऐसा भी है 72 में हमारे देश ने एक युद्ध लड़ा, उसके बाद उस युद्ध के प्रभाव की वजह से भी कई सारी चीज़ें देखने को मिली, तो ये सब उससे भी रिलेटेड होती हैं कहीं ना कहीं। विच कमेटी रिकमेंडेड द मर्जर ऑफ द रेल बजट विद यूनियन बजट? कौन सी कमेटी? विवेक देबरॉय कमेटी ने रिकमेंड किया था कि रेल बजट को यूनियन बजट में मर्ज कर दिया जाए। कमेटीज के नाम तो याद ही कर लीजिएगा, कमेटी तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हु प्रेजेंटेड द बजट 1991 दैट ओपनड द इंडियन इकोनॉमी? 1991 के बजट को किसने प्रस्तुत किया? मनमोहन सिंह जी ने। इसने LPG रिफॉर्म्स लाए देश में। यही वह बजट था जिसने इंडियन मार्केट को विदेशी प्लेयर्स के लिए खोला। तो उससे पहले हम लोग अपने मार्केट को विदेशी प्लेयर्स के लिए बंद करके रख रहे थे। इसी के बाद मारुति सुजुकी जापान से आई, यहाँ मारुति टाई अप हुआ, मारुति सुजुकी बन गई। हीरो होंडा बन गया। तो उसके बाद ही पेप्सी, थम्स अप, उससे पहले कैंपा कोला का रूल था एक समय देश में। तो LPG रिफॉर्म्स इसी समय आए थे। अब LPG का फुल फॉर्म आप लोग बताइए, वो आप लोगों से पूछा जाएगा। मॉडर्न डिजिटल बजटिंग इन विच ईयर द फर्स्ट पेपरलेस बजट? अब तो पेपरलेस बजट होता है, टैबलेट के फॉर्म में रहता है, उसमें सारा कुछ आपका फीचर रहता है। तो अब पेपरलेस बजट पहली बार कब आया था? तो 2021 में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑफिशियल मोबाइल ऐप फॉर बजट? यूनियन बजट मोबाइल ऐप। आप लोग जा करके देख भी सकते हैं इस ऐप को। इन 2019 द बजट ब्रीफ केस वॉज रिप्लेस्ड विद द ट्रेडिशनल इंडियन बही खाता। वो लाल कलर का होता है, उसके ऊपर बंधा रहता है, बही खाता टाइप का, जो पुराने मुनीम लोग लेकर के चलते थे। तो ये किनके रीजन में हुआ था? निर्मला सीतारमन जी के रीजन में हुआ था। द टर्म अमृतकाल वॉज फर्स्ट यूज्ड इन विच बजट? 2022-23 के बजट में पहली बार अमृतकाल यूज किया गया था। सप्तऋषि 7 प्रायोरिटीज वॉज द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर विच बजट? तो कब का था? 2023-24 का ये मेन प्रिंसिपल था, सप्तऋषि प्रिंसिपल। ये 7 अलग अलग चीज़ें हैं, इसके बारे में आप लोग बताइए। हम लोग शॉर्ट